हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड इट्स स्ट्रक्चर। सो पाइथन अपन इतनी सीखेंगे जितनी मशीन लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है। अपन पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेटा टाइप्स देखेंगे, उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट एंड हायर ऑर्डर फंक्शन देखेंगे। ये पांच छह चीज़ें अपन देखेंगे पाइथन में, जितनी मशीन लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है। आप चाहो तो ज़्यादा आप सीख सकते हो। ठीक है। तो मशीन लर्निंग में ना दो लैंग्वेज चलती है, पाइथन और आर। उसमें भी पाइथन सबसे ज़्यादा चलती है, क्योंकि उसमें आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत मिल जाएंगे। आपको ओपन सोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लाइब्रेरीज है बहुत सारी, वो मोस्टली लाइब्रेरी पाइथन पर बेस्ड है। आर का भी यूज़ है, बट आर पाइथन जितनी पॉपुलर नहीं है। और पाइथन में आप डीएसए भी इजीली कर सकते हो, तो पाइथन ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग। सो अपन भी पाइथन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन का। अब पाइथन में बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं। नॉर्मल मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है, आपने कोडिंग थोड़ी बहुत की है उसमें। तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्लस प्लस या जावा हो गई, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि क्लास डिफाइन की, उसके अंदर मेथड डिफाइन की, उसके अंदर अपन कुछ करवा रहे, प्रिंट करवा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ये होता है। बट पाइथन में ये झंझट नहीं है। पाइथन में आप क्लास भी डिफाइन ना करो तो चलेगा, मेन फंक्शन डिफाइन ना करो तो भी चलेगा, आप सीधा लिख दो। तो ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है और इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसी वजह से। और ये क्या है, अब जावा में क्या होता है कि प्रोग्राम आपने लिखा, पहले कंपाइल हुआ, ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, कंपाइल हो गए, और उसको कंपाइल बाइट कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन जो होता है वो फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। बट पाइथन में ये केस नहीं है। पाइथन में क्या है कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर रहता है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब पहली लाइन लिखी, उसको एग्जीक्यूट किया, दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट किया, तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट किया, एंड सो ऑन। मतलब इसमें कंपाइलेशन पहले नहीं होता। बाकी लैंग्वेज में कंपाइलेशन होता है, देन एग्जीक्यूशन होता है, इसमें डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है पाइथन। तो ये चीज़ है पाइथन जो उसको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट बनाती है। अभी पाइथन 3 चल रही है, तो इट्स गुड दैट यू हैव पाइथन 3 वर्जन। पाइथन अपन में यही बोला कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर इंटरप्रेट कैसे होती है, फिर हाँ, पाइथन डायनामिक और इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। डायनामिक मतलब कि उसके जो वेरिएबल होते हैं ना, उसको डिटरमाइन करने के टाइम पर अपने को डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। वेरिएबल को जब अपन डिटरमाइन करते हैं तो उसके डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली अपन कोई भी वेरिएबल को कर सकते हैं। तो और टाइप कास्टिंग भी काफ़ी ईजी होती है। तो ये डायनामिक है। और इंटरेक्टिव मतलब कि ईच कोड स्निपेट है, ईच कैन रन इंडिपेंडेंटली। तो इसमें जो भी कोड की स्निपेट है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो वो इंडिपेंडेंट रन करती है। तो ये चीज़ ना, जब आप कोड करेंगे तो यू विल गेट बेटर आइडिया ऑफ इट। देन स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। अब मैंने बोला कि उसमें क्लास मेन फंक्शन कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली कोई भी चीज़ लिख दो, प्रिंट हेलो वर्ड। अब देखो, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। यहाँ पे देयर इज नो सेमीकोलन। तो पाइथन में जो भी स्टेटमेंट होता है एग्जीक्यूट करने के, उसके लास्ट में सेमीकोलन रखने की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। देखो, हो गया एग्जीक्यूट। अब रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको हैबिट है, रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पाइथन में इसकी नीड नहीं है। फिर जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन में भी कीवर्ड होते हैं, तो उस कीवर्ड को अपन यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कीवर्ड कौन सा है, तो ये सारे कीवर्ड है वो। तो ये एक एक को, मतलब अपन मोस्टली कीवर्ड को अपन देख लेंगे कि क्या की, मतलब कौन से कीवर्ड है। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट। अब देखो, पाइथन में मैंने जैसे बोला कि ईच लाइन एग्जीक्यूट होती है, बट वो कैसे होती है वो देखते हैं अपन। ये टोटल वन एक वेरिएबल है, ये अपन सबने देखा होगा। ये क्या करता है, 1 से लेके 5 तक समेशन करता है। अब यहाँ पे अपन नई लाइन में चले गए, बट क्योंकि यहाँ पे पेरेंथेसिस है तो वो एरर नहीं दे रहा। अगर पेरेंथेसिस नहीं होते तो वो एरर देता। लेट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये एरर नहीं दे रहा। अब लेट से यहाँ पे पेरेंथेसिस नहीं है तो वो एरर देगा। तो मतलब ये यही दिखा रहा है कि जब भी आप नई लाइन पे जाओ तो या तो आप पैरेंथेसिस ऐड करो। अब आपको पैरेंथेसिस ऐड नहीं करने तो आप स्लेश ऐड करो, तो भी चल जाएगा। अब ये चीज़ है। फिर ये जो है वो लिस्ट को बनाता है पाइथन। मतलब लिस्ट मतलब अरे से मतलब आप 1D अरे को पाइथन लिस्ट बोलता है। ये जो है वो हैश सेट बनाता है, जिसको पाइथन सेट बोलता है। ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि जैसे अपन बाकी लैंग्वेज है उसमें इफ स्टेटमेंट अपने को लिखना है, तो अपन कैसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं ना, इफ कंडीशन वन, लेट्स से कंडीशन वन, फिर ये ब्रैकेट ऐसे करते हैं। बट पाइथन में ऐसा सीन नहीं है। पाइथन में क्या है, कोलोन अपन करते हैं। पाइथन में कोलोन कर दिया। अब कोलोन से इफ स्टेटमेंट चालू हो गया, कोलोन से इफ स्टेटमेंट चालू हो गया, तो ये चालू हो गया। अब चालू हो गया, आप देखोगे तो मैंने जब भी एंटर किया तो सीधा यहाँ पे गया, डायरेक्टली यहाँ पे गया। तो ये जो जगह अपने ने छोड़ी ना, एक टेप जितनी जगह, इसको आइडेंटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटेशन। तो ये पाइथन में बहुत जरूरी है।
आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इस लाइन का जो भी कोड है, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 लिखा लेट्स से, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 लिखा, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 लिखा लेट्स से, तो ये तीनों स्टेटमेंट है ना, वो इस इफ ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। अब मान लो अपन को इफ ब्लॉक से बाहर निकलना है, तो कैसे करेंगे? तो स्टेटमेंट 4 अपन यहाँ से लिखेंगे। ठीक है। तो ये ऊपर के तीन स्टेटमेंट जो है, ये तीन स्टेटमेंट, ये इस इफ के अंदर आते हैं, ये इस इफ के अंदर आती है, और ये जो स्टेटमेंट 4 है वो इफ के बाहर आता है। ठीक है, तो ये ऐसे पाइथन में आइडेंटिफिकेशन काम करता है। देखते हैं अपन, नीचे मैंने लिखा है, देखो, ये जो लूप है, ये क्या कैसे काम करता है वो भी अपन सब देखेंगे, बट इतना समझो कि ये जो लाइन लिखा है ना, मतलब आई को 0 से 9 के बीच में ले जाता है, मतलब 0 to 9, 9 इंक्लूसिवली। और ये आइडेंटिफिकेशन दिया क्योंकि यहाँ फॉलो स्टार्ट हुआ तो कॉलोन है, अपन ने कॉलोन दी है, तो यहाँ पे इतनी टेप जितनी स्पेस छोड़नी पड़ेगी, मतलब टेप जितनी स्पेस में इसके अंदर जो भी होगा वो फॉर लूप का मतलब कोड है। फिर यहाँ पे अपन ने इफ दिया, तो इफ कंडीशन में भी अपने आइडेंटिफिकेशन अपने छोड़ा है, तो मतलब इतनी स्पेस छोड़ी। मतलब देखो, इतनी स्पेस ये 4 की है और इतनी स्पेस ये इफ की है, तो कुल मिला के इतनी स्पेस हुई। तो अपन ने ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया वो 4 के अंदर भी आता है और इफ के अंदर भी आता है। बट अगर अपन यहाँ पे कोई स्टेटमेंट करेंगे कि प्रिंट, ये से प्रिंट हेलो, इसको करेंगे, तो ये 4 के अंदर आता है। देखो, हेलो 10 बार प्रिंट हुआ होगा और यस 2 बार ही प्रिंट हुआ। ठीक है। तो ये है पाइथन की चीज़ आइडेंटिफिकेशन। तो धीरे धीरे आप फेमिलियर होते जाओगे क्या, और धीरे धीरे आप फेमिलियर होते जाओगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ होती है। अब कमेंट, कमेंट पाइथन में सिंपल है, आप सिंपली है सेट कर दो कोई स्टेटमेंट से पहले, तो वो कमेंट बन जाती है। अब जुपिटर नोटबुक या आप यूज़ करो तो आप कमांड स्लेस या कंट्रोल स्लेस कर सकते हो कमेंट के लिए, मल्टी लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोड भी यूज़ की जाते हैं, ट्रिपल कोड भी यूज़ कर सकते हैं अपन पाइथन में। तो ये है पाइथन का बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब ये है कि क्लास मेन फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कोड कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें पाइथन का इंट्रोडक्शन में। और आप, ये रिपोजिटरी, मैंने एक रिपोजिटरी बनाई है जिस पे यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके रिसोर्सेस आप पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन देखो, गिग्स फॉर गिग्स से पढ़ो और W3 स्कूल से पढ़ो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वेबसाइट के नेम। ठीक है। तो आप यहाँ तक वीडियो देख लिया, आई होप पसंद आया होगा, तो लाइक कर दो पसंद आया तो। और कोई सजेशन है तो कमेंट में बताओ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।